जी नाज़रीन, स्विंग के सुल्तान के स्पेशल प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान और भारत का जब कभी मुकाबला हो तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान और भारत से ताल्लुक रखने वाले अवाम टीवी के साथ ना जुड़ जाएं या स्टेडियम का रुख ना करें। भारत को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हो चुकी है टेस्ट सीरीज के अंदर। धोनी पे काफी हद तक तनकीद की जा रही है भारतीय मीडिया के अंदर, और भारतीय अवाम अब नए नए नामों के साथ सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान जब वहां पे जाएगा, भारतीय टीम पे पहले ही पाकिस्तान को फेस करने का बहुत हद तक प्रेशर होता है। अब जब ये सीरीज होने जा रही है भारत के अंदर, तो भारतीय टीम की क्या सूरत हाल है और पाकिस्तानी खिलाड़ी कैसा फील कर रहे हैं, इन तमाम बातों के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है स्विंग के सुल्तान और साबिक कप्तान वसीम अकरम साहब को। वसीम, क्या ये बात सही है, कोई मैच नहीं है इस सीरीज के बारे में, कोई स्पोर्टिंग इवेंट इसके करीब करीब भी नहीं आता? इंडो पार्क में तो नहीं आता, मेरा नहीं ख्याल सब कॉन्टिनेंट में भी आता, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में भी मेरा नहीं ख्याल ऐसा आता है। यू सी गोरे अंग्रेज लोग कहते हैं ठीक कर रहा हूँ अपनी उर्दू हिंदी को, हिंदी में भी कमेंट्री कर रहा हूँ। अंग्रेज लोग कहते हैं कि एशेज जो होता है वो इज द बिगेस्ट सीरीज फॉर देम, मगर उनको ये नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की ब्यूटी क्या है। ब्यूटी ये है कि आप इंडिया, जैसे 25 को पहला मैच है इंडिया पाकिस्तान का, 24 की रात को इंडिया भी पूरा जागा होगा, पाकिस्तान भी पूरा जागा होगा। एवरीबडी विल बी हैप्पी कि कल मैच है। यू नो, प्लस जो चीज़ देखने में है पिछले 2-4 साल में कि ठीक है, वी वांट अ टीम टू विन, बट एटलीस्ट इन द एंड दे रियलाइज कि इट्स ओनली अ गेम। वसीम, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला हमारी जारी है। आपने भी पाकिस्तान को कई मरतबा इसकी नुमाइंदगी की है, भारत का कई बार आपने सामना किया है, तो पाकिस्तान और भारत की होने वाली हिस्ट्री, तारीख को हम किस तरह भूल सकते हैं? नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज तक जितने मैचेस हुए हैं और पलड़ा किसका भारी रहा है, आइए इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। जब भी पाक भारत क्रिकेट सीरीज की तारीख लिखी जाएगी तो ऑस्ट्रेल एशिया कप के फाइनल को हमेशा शामिल किया जाएगा। 18 अप्रैल 1986 को खेले गए मैच में जावेद मियादाद ने आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर कौम के दिल जीत लिए। Salim Malik. The second year, and it's going to be 6. 1987 में कोलकाता के मुकाम पर सलीम मलिक ने एक यकीनी शिकस्त को अपनी जारहाना बैटिंग से फतह में बदल दिया। इन मैचेस के बाद पाक भारत टीमों के दरमियान मैचेस में मजीद सनसनी आती गई। पाकिस्तान की शानदार फतह। 1996 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त हुई। लेकिन सईद अनवर और आमिर सुहेल की जारहाना इनिंग्स लोगों को आज भी याद हैं। Again, what a magnificent piece of timing by Saeed Anwar. This again, it's short, and that area is covered, but it's not covered dead square. It slashes through the offside. Again, the flashing blade, that's gone all the way. Flashing blade again on the offside. 21 मई 1997 को सईद अनवर ने चेन्नई के मुकाम पर वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी इनिंग्स खेलकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने 146 गेंदों पर 194 रन स्कोर किए और विवियन रिचर्ड्स का 179 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। That's very nicely played on the onside to become the highest scorer in one-day cricket. He knows it, and the crowd rise up to cheer him as one. Terrific innings from Saeed Anwar. इसी साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा सीरीज का दोबारा आगाज हुआ, जहां लाहौर के वनडे मैच में एजाज अहमद ने 84 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 139 रन बनाए। साल 2007 पहले वर्ल्ड टी20 का फाइनल मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ। यहाँ भी मिसबाह हक की उम्दा बैटिंग की वजह से कौमी टीम फतह के करीब पहुँच गई, लेकिन श्रीशांत के कैच ने पाकिस्तान को ट्रॉफी से दूर कर दिया। इसी साल मोहाली में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 322 रन का हदफ अबूर किया। लेकिन 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के दरमियान 121 वनडे मैचेस खेले गए। पाकिस्तान टीम 69 में फाते रही, जबकि भारत ने 48 मैचेस में कामयाबी हासिल की। 4 मैचेस का फैसला ना हो सका, जबकि तीनों टी20 मैचेस भारत के नाम रहे।
ये नाज़रीन रिपोर्ट आपने देखी, आपने देखा कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। दुआ अब यही है कि इसी तरह ये रिकॉर्ड इसी तरह आगे चलता रहे। तो वसीम से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वसीम, अब कुछ स्लेजिंग की बात हो जाए। जब पाकिस्तान का कोई कैप्टन, यू बीन देयर, पाकिस्तान का कोई कैप्टन इंडिया जा रहा हो, जैसे ही वो पाकिस्तान से फ्लाई करने लगे, कैसे तासुरात होते हैं? कितने फोन आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल, खत, लोग दूर दूर से फोन करें, क्या होता है? बहुत कुछ। आई मीन आप घर में जाते हो कि रिलैक्स हो सको, लोग तो आपको सड़क पे मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, जी आपने इंडिया से जीतना है, आपने हारना नहीं है, हमारी बेइज्जती नहीं करानी। एंड घर जाओ कि चलो रिलैक्स है, तो वहाँ माँ आपकी, आपका बाप, आपका खनसामा, आपका ड्राइवर, एवरीबडी इज, दिस इज एक्स्ट्रा प्रेशर जो मैच से पहले बिल्ड हो ही जाता है। सो आई थिंक वो जब हम 2 दफ़ा मैंने पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया टूर किया, टेस्ट सीरीज, एक 87 में इमरान भाई के अंदर और सेकेंड 99 में जब मैं कप्तान था। सो प्रेशर वॉज टोटली डिफरेंट। जैसे ऑस्ट्रेलिया होते हैं, आपके पास टाइम बड़ा है, आप रिलैक्स हो सकते हो इन बिटवीन, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया में मीडिया ग्लेयर इतना होता है, लोग आपको मिलना चाहते हैं, बिकॉज पाकिस्तानी उनके लिए अभी भी एक चार्म है जब पाकिस्तान टीम वहाँ पे जाती है। एवरीबडी वांट्स टू मीट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अच्छा, ये बताइए कि स्लेजिंग की हम कुछ बात करते हैं। कहते हैं क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, लेकिन बात जब इंडिया पाकिस्तान मैच की आती है तो हर तरीका, हर हरबा इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि जो टीम को जिता सके दोनों साइड से। डू यू थिंक जेंटलमैन्स गेम रहती है जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होते हैं? देखिए, आई एम द लास्ट पर्सन मसूर जो इस बात पे कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने हर एक बैट्समैन को ठीक ठाक गालियां निकाली ओवर द इयर्स, ऑन नॉट डायरेक्टली, नॉट लाइक पर्सनल, मगर तंग करने के लिए, अपसेट करने के लिए। ऑफ कोर्स जब बॉलिंग हम अपने उसमें होते हैं, फॉलो थ्रू में जब जाते हैं, उसके पास जाते हैं, जब वो चौका मारे, कुछ करे तो कुछ कह के आते हैं। मैं ऑन एयर कह नहीं सकता, आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा वसीम, ये बताइए कि जब एक बैट्समैन मुखालिफ टीम का, भारत की टीम का, अगर वो पिच की तरफ आ रहा होता है, हर प्लेयर की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है स्लेजिंग के लिहाज से। लाइक सचिन तेंदुलकर अगर हैं तो उनसे किस तरह बात करनी है, विराट कोहली हैं तो उनसे किस तरह बात करनी है, मोस्टली डिफरेंट होता है, इट्स अ जनरल रूल? नो, डिफरेंट होता है। ऑफ कोर्स आप रिस्पेक्ट करते हो सीनियर प्लेयर्स की। सचिन तेंदुलकर इज अ पर्सन जो बड़ा क्वाइट रहता है वैसे एज अ बैट्समैन भी। ही इज नॉट लाइक युवराज और रायना जो कि चौका मार के ऐसे छाती निकाल लेते हैं, तो उसको फिर आप अटैक ज्यादा करते हो। जब हमारे दौर में था कि हमने प्लान करते थे सचिन को आउट करना है या इंडियन टीम अपने आप ढेर हो जाएगी, मगर जडेजा को हम बहुत तंग करते थे। सारे प्लान था कि जडेजा हमारे से, उसकी दोस्ती भी थी, शाम को हमारे कमरों में बैठता था, दिल्ली का है, पंजाबी स्पीकिंग है, तो हमारी टीम में मोस्टली लड़के लाहौर के ही थे, मतलब उस साइड के ही थे, तो हमारे साथ भी बैठता। अगले दिन कहते हैं तुम मेरे बैठते भी मेरे तुम्हारे पास में, तो फिर भी गालियां निकालते हो अगले दिन सुबह। मैंने कहा मगर यही तू तुम्हारे से दोस्ती करता क्यों है? अच्छा वसीम, आपने जिस तरह बात की कि आपका भारतीय खिलाड़ियों के साथ जुमलों का तबादला होता रहा है, नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के मैच में अक्सर इस तरह होता है कि जुमलों के तबादले जरूर होते हैं। वसीम, ये बताइएगा कि गौतम गंभीर के बारे में कुछ बात करते हैं। गौतम गंभीर का पाकिस्तानी टीम के साथ कई बार इस तरह हो चुका है, टाकरा हो चुका है, शाहिद अफरीदी के साथ भी, कामरान अकमल के साथ भी, कई प्लेयर्स के साथ तू मैं हुई है। डू यू थिंक वो इट्स जस्ट स्टेज ऑन द पिच, या जब पिच से उतरते हैं, ग्राउंड से बाहर आते हैं, होटल में मुलाकात होती है तो एवरीथिंग इज कोल्ड? या वो मोस्टली आफ्टर 6 बजे जब मैच खत्म हुआ जाके मिलते भी हैं, हलो हाय भी होती है, होटल में भी मिल जाते हैं। अब तो मैं गौतम को 3 साल से जानता हूँ, कोलकाता नाइट राइडर्स से काम कर रहा है, इज अ वेरी इजी गोइंग बॉय। ऑन मतलब गुस्सा उसको जल्दी आ जाता है, मगर बड़ी छोटी सी बात पे आता है, मगर उसी वक्त ठंडा भी हो जाता है। सो जनरली आफ्टर क्रिकेटर्स 5-6 बजे के बाद दे जस्ट फॉरगेट अबाउट इट के कल नया दिन आना, गप्पे शप्पे मारे हैं आपस में, एग्जैक्टली एंड ऑफ द डे अगेन मैंने कहा ये सिर्फ गेम है, खेलनी है, जान लगा के खेलनी है। वसीम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इंजमामुल हक का ये कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जब भारत जाएं तो क्रिकेटिंग ट्रैक पे अपना फोकस रखें। ये क्रिकेटिंग ट्रैक क्या होता है, वसीम से इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमने क्रिकेटिंग ट्रैक तो वहाँ जरूर किया, मगर हम ऑफ द ट्रैक भी काफी गए हैं, मतलब पार्टीज पे भी गए हैं, रिलैक्स भी हुए हैं। अब ये नहीं कि आप पाकिस्तान टीम को आर्मी की तरह ले जाके वहाँ कमरों में बंद कर दो, तो मेरा नहीं ख्याल वो परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्विंग के सुल्तान के स्पेशल प्रोग्राम में वसीम अकरम साबिक कप्तान हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, इंजमामुल हक का ये कहना है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जब भारत जाएं तो क्रिकेटिंग ट्रैक पे अपना फोकस रखें। क्रिकेटिंग ट्रैक क्या होता है, इस पे बात करते हैं वसीम अकरम से, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि इंजमाम ने कहा क्या। कि इंडिया से सिर्फ ये है, और डेफिनेटली टीम कर भी रही होगी इस तरह कि जी आप अपने गेम पे फोकस रहें, कि आपकी जो सी थोड़ी सी दूसरी एक्टिविटीज़ वो कम, आप गेम पे फोकस रहें, तो मेरे ख्याल में हम जीत सकते हैं।
कि पहले भी पाकिस्तान टीम है ना इंडिया में, ये नहीं कि पाकिस्तान टीम पहले इंडिया में नहीं जीत के आई, पहले भी इंडिया में जीत के आई है। हम 87 में टेस्ट मैचेस जीत के आए थे, उसके बाद भी हम जीत के आए हैं। तो मेरे ख्याल में और इस टाइम जो हमारी टीम है, मैं ये समझता हूँ कि जितनी मजबूत हमारी बॉलिंग है तो हम जीत सकते हैं। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, सिर्फ वही कि जी आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए और जीतने के लिए किसी भी मुल्क से, पाकिस्तान इंडिया से नहीं, किसी भी मुल्क से जीतने के लिए आपको सिर्फ अपना माइंड बनाना पड़ता है कि जी हम इससे जीत सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इन लड़कों के जहन में ये वाली चीज़ है कि जी हम इंडिया में जीत सकते हैं। तो नाज़रीन, इंज़मामुल हक की आपने गुफ्तगू सुनी, साबिक कप्तान ने क्या कहा। एक और साबिक कप्तान भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे इसी बारे में बात करेंगे। वसीम, क्रिकेटिंग ट्रैक पे अपना फोकस रखना चाहिए, क्रिकेट पे फोकस रखना चाहिए, क्या मतलब है इस बात से इंज़माम का? इंजमाम ने ऐसा क्यों कहा? अगर उन्होंने कहा है बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान टीम जब भी गई है, हमने क्रिकेटिंग ट्रैक तो वहाँ जरूर किया, मगर हम ऑफ द ट्रैक भी काफ़ी गए हैं, मतलब पार्टीज पे भी गए हैं, रिलैक्स भी हुए हैं। अब ये नहीं कि आप पाकिस्तान टीम को आर्मी की तरह ले जाके वहाँ कमरों में बंद कर दो, तो मेरा नहीं ख्याल वो परफॉर्मेंस कर पाएंगे। उसको वैसे ही जो मुझे पता लग रहा है पिछले 6-8 महीने से, ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट का जो हुआ पिछले आज से 2 साल पहले, ठीक है हो गया, इट्स डन विद ओवर विद, मगर लड़कों को थोड़ा रिलैक्स भी, उनको बड़ा भी होने दो। सुना है उनको निक्कर पहनना अलाउ नहीं है पाकिस्तान टीम में, उनको म्यूजिक सुनना अलाउ नहीं है। जब हम थे हमारे तो ड्रेस रूम में म्यूजिक लगा होता था, नुसरत फतेह अली की कवालियां ऊंची आवाज में लगी होती थी, अल्लाहू लगा होता था, तो उससे बंदा रिलैक्स भी होता है मैच से पहले, स्पेशली बड़े मैच से पहले। जितना आप उनको कमरों में दबा के रखोगे, उनको 10 बजे सो जाओ। ये आपने अच्छी बात की। आईपीएल के अंदर जिस तरह आप उसके साथ कलकत्ता नाइट राइडर्स के अटैच हुए हैं, दे हैव पार्टीज, जब मैचेस होते हैं उसके बाद होता है। आपके ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है, रिलैक्स हो जाता है आपका? जरूरी नहीं है कि आप पार्टी पे जाके कुछ गलत काम ही करो। द आइडिया इज टू गेट टुगेदर आफ्टर द गेम, स्टीम अपनी निकालो, जो सारा प्रेशर है वो निकले आपका। जाओ आप नीचे, डाइट कोक पियो, दूध पियो, जो पीना है पियो, मगर सोशलाइज थोड़ा करो, उससे एज अ पर्सन आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। कमरों में बैठे रहोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको? कर्फ्यू का कॉन्सेप्ट, कर्फ्यू पाकिस्तान टीम पे लगाया जाता है, कर्फ्यू इतने बजे के बाद बाहर नहीं निकलना। शोएब अख्तर ने बहुत तोड़े हैं और बड़े खिलाड़ी हैं, हमने बड़े तोड़े हैं। तो वही मुझे बताइए इसके बारे में, व्हाट डू यू थिंक कर्फ्यू का कॉन्सेप्ट होना चाहिए? सिंपल सी थ्योरी थी इमरान भाई की, जावेद भाई की, जो उनसे मैंने सीखा, मुदस्सर नजर, इन लड़कों कि मैच से पहले आप टाइम से सो जाओ, ऑफ डेज पे जो मर्जी करो यार, unless don't go crazy like Shoaib Akhtar or stuff like that, but just do whatever you had to do. ठीक है, you can't just like कोई जेल की तरह लड़कों को, कैदियों की तरह आप नहीं रख सकते। उनको जितना आप रिलैक्स रखेंगे, जितना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उनको बच्चों की तरह ट्रीट ना करें, बिकॉज दे आर ग्रोन अप्स आफ्टर 15-16, सबको कल होती है क्या हो रहा है, बस उनको थोड़ा गाइड करना पड़ता है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इंजमाम के बारे में हम बात कर रहे थे। बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको लेकर आया है, बहुत कम टाइम है, इंडिया नहीं जा रहे वो पाकिस्तान टीम के साथ कुछ जाती मसरूफियातों के। अच्छा स्टेप है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? 2005 के अंदर वनडे सीरीज जीते हुए वहां पे वो, आपके ख्याल में ये कोई एडेड एडवांटेज है पाकिस्तान टीम के लिए? ऑब्वियसली इंजमाम का एक्सपीरियंस हमारा बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, पाकिस्तान का 120 टेस्ट मैच खेला हुआ है, 378 के करीब वनडे खेला हुआ है, और दुनिया के हर मुल्क के खिलाफ उसने बैटिंग की हुई है, हर विकेट के पे उसने बैटिंग की और स्कोर किया हुआ है। सो येस, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चॉइस। बट जो मुझे थोड़ा सा है कि 6 दिन में फ़र्क नहीं डाल सकता इंजमाम, ना मैं, ना इंजमाम, ना कोई भी दुनिया का कोच, तो आपको कम से कम महीना डेढ़ चाहिए। बट अगेन इंजमाम के जाने से 6 दिन से कम लड़कों को मेंटली बता सकता है कि वहाँ के प्रेशर हैंडल कैसे करना है, वहाँ का मीडिया कैसे हैंडल करना है, वहाँ की अटेंशन कैसे हैंडल करनी है, और वहाँ का क्राउड। देखिए वहाँ पे आपको ताली नहीं लगेगी, पाकिस्तानी जाएंगे 200, 300, 400 एक मैच में चले जाएंगे, यू नो इट्स फार अवे, इट्स नॉट ईजी टू गेट टू। तो जब हम जाते थे हमारा एम होता था कि हमने इस क्राउड को चुप कराना है। अगर ये क्राउड चुप हो गया, इसका मतलब कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। ये जो चुप करने वाली फिलॉसफी है ना, मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल से आपसे बात करने वाला हूं अभी। ये सिर्फ एक इंजमाम के पॉइंट के ऊपर हम लोग एक बार फिर आएंगे, कंसल्टेंसी के बारे में। ये कंसल्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, बैटिंग कंसल्टेंसी, बॉलिंग कंसल्टेंट, आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, कलकत्ता नाइट राइडर्स के साथ भी आपकी इन्वॉल्वमेंट है, ये बताइए ये फायदेमंद है? लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए? डू यू थिंक इट्स वर्थ इट? इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म। अगर इंजमाम को रखना तो उसे टाइम उसका पूछे, अगर उसके पास है उसे साल डेढ़ का कॉन्ट्रैक्ट दें, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें, और प्रॉपर पैसे दें जैसे अंग्रेजों को देते हैं। ये नहीं कि अपने बच्चों को, आप अपने पाकिस्तानी को 1-2 लाख महीना दें और बाकियों को आप 20-20 हज़ार डॉलर महीना दें, सो दैट्स नॉट फेयर। ठीक है, इंजमाम तो ग्रेट प्लेयर है, दुनिया का ग्रेट प्लेयर है, तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, आपने फॉरेन मदद की जहां आपने बात की, जरा डेव वॉटमोर की बात करते हैं। डेव वॉटमोर को अब काफी अर्सा हो चुका है, नाउ इट्स टाइम, अब वो वाली बात नहीं रही कि जी अभी आए हैं, अभी उनको पता नहीं है। नाउ ही इज डन इनफ, नाउ इट्स अ बिग चैलेंज कमिंग अप, वर्ल्ड कप के बाद इट्स अ बिग चैलेंज कमिंग। इट इज अ बिग चैलेंज। हाउ वुड यू रेट डेव वॉटमोर राइट नाउ? 10 में से कितने मार्क्स देंगे उन्हें?
कि राइट नाउ जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में देख रहा हूँ फ्रॉम लास्ट, आई थिंक आई विल गिव हिम अबाउट 6 to 7 ठीक है, उसमें 2-4 स्किल्स हैं, थोड़ी स्किल्स जो हैं कि मैन मैनेजमेंट अच्छी करता है, नेट्स ऑर्गेनाइज अच्छी करता है, बट डैव हैज़ टू बी बिट मोर स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन वगैरह में। ये नहीं कि आपको जब 15 खिलाड़ी मिलते हैं उसमें से आपको कम से होनी चाहिए मैंने कौन से 11 खिलवाने हैं। हमें जब छोटी सी गलती हुई वहाँ पे सेमीफाइनल में आपने रजाक को ड्रॉप कर दिया, सॉरी यहाँ इधर T20 में जी, तो उस मौके पे एक ही बैट्समैन था जो नंबर आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी। तो आपको वहां पे वो चाहिए था बंदा जो थोड़ा बैट करे, जो बैटिंग करके थोड़ी बॉलिंग भी दे दे हमें। सो यहाँ पे डैव को थोड़ा स्टेप ऑन लेना पड़ेगा। ठीक है, हफीज इज देयर, मिसबा इज देयर, आप कप्तान की बात मानो, सही बात मानो और उसको सही मशवरा दो, और उसको अगर नहीं मानता तो उसे कन्विंस करो। जी वसीम। नाज़रीन, साबिक कप्तान वसीम अकरम हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, हमारा बॉलिंग का सारा जोर और शोर सईद अजमल के कंधों पर इस बार जा रहा है। सईद अजमल क्या सोचते हैं भारतीय बैट्समैन को फेस करने के बारे में? आइए ब्रेक पे जाने से पहले आपको वो सुनाते हैं। पर से इंशाल्लाह फास्ट बॉलर हमारी अच्छी परफॉर्म करेंगे तो उनके 6 टॉप बैट्समैन अच्छे हैं, अच्छे स्कोर बना रहे हैं। हमें तो सबको आउट करना है, हमने तो जो ही सबको आउट करेंगे तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा तो टारगेट है कि कोई भी बैट्समैन हो हमने उनको आउट करना है, और टारगेट एक तो हम टारगेट नहीं कर सकते, 11-10 प्लेयर हैं टीम में, आउट करने हैं तो सबको टारगेट करना पड़ेगा। हर 2 मिनट बाद एक कॉन्फ्रेंस जमा हुई है ग्राउंड पे, इसका मतलब है कि आपका कप्तान लॉस्ट है। आप जरूर बुलाओ कॉन्फ्रेंस, छोटी मोटी 4-5 सीनियर आए, बट नॉट एवरी हाफ आवर।